इतना टुकड़ा करेगा आगे फिर वो चाहिए भी ना। उत्तर बाद में कितने हो गया और है सर अभी 2-4 भी है 14 है। फोटो तो थोड़ी शक्ल आनी चाहिए। नहीं वो तो हमारे तो नहीं है। आइयो सारे पीछे आइयो यार, सारे आगे चलिए आगे फिर बनना। निकाल दो 48 लिख दो। रात को और भी घना कोहरा था और उस कोहरे का फ़ायदा उठाकर नारकोटिक्स की स्मगलिंग की कोशिश की गई है और हमारे जो सर्विलेंस इक्विपमेंट है उसमें कुछ मूवमेंट पकड़ी गई, जिसके तहत जो फॉरवर्ड ड्यूटी पॉइंट्स पर जो ट्रुप्स तैनात थे उनको अलर्ट किया गया और पाकिस्तान की तरफ से जब फेंस के नज़दीक वो लोग पहुँचे तो ट्रुप्स को कुछ दिखाई दिए हरकत, चैलेंज किया गया और उसके बाद जो कार्रवाई की गई उसमें 3 स्मगलर्स जो पाकिस्तान की तरफ से आए थे उनको न्यूट्रलाइज किया गया और सर्च के दौरान 36 पैकेट जो नारकोटिक्स के हैं वो पकड़े गए। एक पैकेट लगभग 1 किलो के आसपास का है। उसके अलावा जब बॉडी सर्च किया गया जो उसमें से एक पिस्टल की बरामदगी हुई है जो कि उस पर ब्रेटा मेक लिखा हुआ है, मेड इन इटली, जिसके साथ में एक मैगज़ीन और 9 राउंड हैं। उसके अलावा पाकिस्तान की करेंसी रिकवर हुई 9,820 रुपये, एक नाइफ और एक कफ सिरप की बोतल मिली है जो बोतल भी मेड इन पाकिस्तान है। तो मैं एक बार फिर से अपने अलर्ट ट्रूप्स को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने जो भी अटेम्प्ट सीमा पार से अभी तक हुए हैं लगभग पिछले 1 साल में, एक भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जो अनट्रेसेबल रही हो और जितनी भी घटनाएं करने की कोशिश की गई हैं उसको निस्ते नाबूद किया गया है और उनको मार गिराया गया है और ये बहुत अच्छी रिकवरी की गई है। और उनकी कोशिश थी अंधेरे का और बहुत घने कोहरे का फ़ायदा उठाकर ये नारकोटिक्स की स्मगलिंग भारत में की जाए, लेकिन उनके प्रयासों को सफल नहीं होने दिया गया और ट्रूप्स की अलर्टनेस की वजह से ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। सर, जनवरी से लेकर अब तक हम बात करें तो कितनी कामयाबियां आप लोगों को मिली हैं और अभी किस तरीके से सर्विलेंस, क्योंकि 26 जनवरी को लेकर भी इनपुट थे, उसके बाद किस तरीके से सर्विलेंस चल रही है? इनपुट्स लगातार आते रहते हैं और पिछले कुछ हफ्ते भर से या 10 दिन से और स्पेसिफिक किस्म की खबर थी हमें कि कुछ इस प्रकार का प्रयास किया जा सकता है। तो उसके तहत अलर्टनेस वैसे भी हमारी पूरी तरह से तैनाती रहती है, राउंड द क्लॉक अलर्टनेस रहती है और कोई ऐसा समय नहीं होता जब हम अलर्टनेस का जो गार्ड है वो
लो करते हैं अपना या नीचा करते हैं, हमेशा ही ऊंचे दर्जे की तैनाती और अलर्टनेस हमेशा बनी रहती है। और आपने भी देखा होगा कि पिछले कुछ समय से करीब 4 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें नारकोटिक्स की स्मगलिंग की कोशिश की गई है। एक कुछ दिन पहले ही हथियारों की बरामदगी की गई थी और 9 घुसपैठियों को अभी तक इस 1 साल के दौरान मार गिराया गया है। जितने भी प्रयास किए गए हैं सबको मुस्तैदी से विफल किया गया। सर, जितने ये 3 घुसपैठिए हैं, क्या लगता है कि पहले की नारकोटिक स्मगलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 लोगों को देखा गया, तो नंबर बढ़ रहा है। क्या समझें जो जम्मू का बॉर्डर है अब इस पे नारकोटिक्स को ज़्यादा चैलेंज रहेगा आपके लिए? देखिए, 3 लोग जितना सामान आपको दिख रहा है उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 3 लोगों की ज़रूरत थी इसको कैरी करने के लिए। एक पाइप है प्लास्टिक का बड़ा, उसके साथ में 36 पैकेट हैं जो नारकोटिक्स के हैं और सामान जो मिला है, तो इतना सामान उठाने के लिए और पार कराने के लिए इतने लोगों की लगभग आवश्यकता है। और चैलेंज तो जो भी हो, जैसे भी हो, मैंने पहले भी बताया था, हम हमेशा तैयार हैं और कोई भी किसी प्रकार का चैलेंज मीट करने के लिए हमारे ट्रूप्स एकदम तैयार हैं। सर, जो अभी तक की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, क्या लगा है कि ये लोग सिर्फ स्मगलर थे या टेररिस्ट भी हो सकते हैं? कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन से इनका कोई लिंक या ऐसी कोई अपडेट है सर? अभी ऑपरेशन हुआ है, रिकवरीज की गई हैं। जो भी इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई होगी, आगे जो जानकारी होगी आप लोगों को बताई जाएगी।